हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 का मैथ बनाएंगे। तो इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 को क्लियर कर चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं लिखा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले उसको समझेंगे विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। जैसे कि हम लोग 9 को हम यदि 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इससे डिवाइड करते हैं यानी भागा देते हैं तो 4 बार में लगता है ये। ठीक है, तो ये कितना होगा, 4 दूना 8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब इसी में हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि इसको हम लोग px मानते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग gx मानते हैं। ठीक, ये क्या है gx और ये क्या है, ये है qx। ठीक है, और ये है आपका rx। क्लियर, ये आपका बहुपद में इस तरह से समझना है। ठीक है, तो बहुपद में px जैसे इसको हम लोग क्या मान लिए, जो डिवाइडेंट होता है, ठीक है, वो 9 है। यहाँ पे कोसेंट जो होता है वो 4 है, और डिवीजर जो होता है वो 2 है, और रिमाइंडर जो होता है वो यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं px बराबर होता है gx गुना qx जोड़ रिमाइंडर, ठीक है, rx। तो ये इसी को कहा जाता है विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसी से हम लोग इसको हल करेंगे। तो हम लोग अभी प्रश्नावली इसको हल करेंगे 2.3 को। ठीक है, 2.3 पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। ठीक है, हल करेंगे यहाँ पे कि दिया है px बराबर, ठीक है, px बराबर दे रखा है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, और gx का वैल्यू दे रखा है x² माइनस 2। ठीक है, ये चीज़ दे रखा है क्वेश्चन में। क्लियर, अब इसी का प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक है, यानी कि इसका प्रयोग करेंगे हम लोग, तो क्या होगा कि इसमें हम लोग बैठाएंगे। सबसे पहले इसको हम लोग भागा कर लेते हैं। ठीक है, तो x का यानी x² माइनस 2 इससे भागा देते हैं हम लोग, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग भागा देने सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। जैसे कि यहाँ पे है x³ और यहाँ पे है x²। ठीक है, तो इसी को तुलना करेंगे, इसका ये दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे x³ है तो इसको हम 3 बार x लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 2x, तो 2x इसको गुना में लिख देते हैं। अब देखते हैं कि ये क्या हुआ, जोड़ा लग गया। ठीक है, ये कट गया, बच गया 1x, मतलब कि 1x से इसमें गुना करेंगे तो इसके बराबर इसमें हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इसमें गुना करते हैं इसमें, तो x² माइनस 2 इसमें हम लोग x से यदि गुना करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है देखते हैं, 2x माइनस यहाँ है x³। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हम लोग का x³ और ये है 2x, तो 2x हम लोग इसके सामने लिखेंगे, जो जाति का है उसके नीचे लिखेंगे, तो यहाँ माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, चिन्ह बदल देंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और ये प्लस यहाँ पे है माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, यहाँ पे लिखते हैं माइनस 3x² और ये जुड़ के प्लस 7x हो जाएगा, और ये माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कितना बार में लगाएं, तो x बार में, तो यहाँ पे x लिख दीजिए। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि माइनस 3x² है और यहाँ पे x² है, मतलब कि x² है और यहाँ पे माइनस 3x² है। ठीक है, तो देख सकते कि x² से x² हट जाता है, तो माइनस 3 हम यदि इसमें गुना करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वही करते हैं, इसमें गुना करते हैं माइनस 3 से। ठीक है, तो यहाँ x² माइनस 2 से इसमें गुना करेंगे माइनस 3 से, तो यहाँ गुना करेंगे 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3x²।
क्लियर। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं -3x² प्लस, यहाँ पे लिखते हैं इसको +6, ठीक है। इसका भी चिन्ह चेंज करेंगे तो हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको काट दीजिए। हम लोग कितना बार में लगाए यहाँ पे 3 बार में, -3 बार में, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ये 7x है तो इसके नीचे नहीं है तो उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, और ये माइनस माइनस जुड़ के -9 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे 7x है और यहाँ पे क्या है x² है, ठीक है। तो x² है यहाँ पे x में है तो ये अब आगे नहीं लगेगा। तो हम लोग का जो क्वोशेंट आया ये, ठीक है, ये आपका QX आया, ठीक है। QX बराबर आपका आया x-3, ठीक है। और RX जो आया हम लोग का, ठीक है, RX जो आया वो आया 7x माइनस 9, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हिंदी में इसको हम लोग लिख लेते हैं कि भागफल है ये, ठीक है, भागफल है। और ये क्या है, शेषफल है, शेषफल है ये, ठीक है। तो ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि यदि इस पर हम लोग इस फॉर्मूले पर बैठाते हैं तो इसका यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं px बराबर gx, ठीक है, इंटू qx प्लस rx यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यदि इस पर हम लोग सेटिस्फाइड इसको कर देते हैं हल करके, जैसा कि यहाँ पे लिखा है x³ माइनस 3x² प्लस 5x - 3, ठीक है, बराबर gx है x² माइनस 2, यहाँ पे गुना है, ठीक है। qx हम लोग का आया x - 3 और प्लस rx जो आया वो आया 7x - 9, ठीक है, यहाँ पे आ गया ये। अब इसको यदि गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे यानी इसको जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ जाता है, ठीक है। तो इसको भी आगे हम लोग देख लेते हैं हल करके क्या होता है। सो तो x² यानी x³ माइनस 3x² प्लस 5x - 3, इसको गुना कर दीजिए ये और ये तो x³ हो जाएगा। फिर इसके साथ गुना करेंगे तो -3x², फिर इसके साथ गुना करिए तो -2x, इसको गुना करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो 6 हो जाएगा, प्लस 7x और यहाँ हो जाएगा -9, ठीक है। अब इसको आगे हल कर दीजिए तो यहाँ पे हो गया x³ माइनस 3x² प्लस 5x - 3 बराबर यहाँ पे x³ है, ठीक है, s यहाँ पे 3x² है तो यहाँ पे लिख दीजिए 3x², और ये x और ये जो घट के कितना हो जाएगा प्लस 5x, ठीक है, और ये घटेगा तो -3 होगा, ठीक है। अब देख सकते हैं दोनों साइड हम लोग क्या आया, ये बराबर आ गया, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे हल किए हैं वो हम लोग सही हल किए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आप लोग का, ठीक है। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं px बराबर x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 और gx का वैल्यू दिया है x² प्लस 1 - x, ठीक है। तो इसको भी हल करते हैं हम लोग। तो दे रखा है px बराबर कितना, px बराबर दिया है x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। और gx कितना दिया है, gx दिया है x⁴ प्लस 1 - x, ठीक है। इसको अरेंज करके लिख लीजिए x², इसको पहले लिख दीजिए x प्लस 1, ठीक है। अब इसी से भागा देना है ऊपर वाले को, ठीक है। तो हम लोग x² माइनस x प्लस 1 से भागा देंगे हम लोग x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे ये x² और x⁴ से, ठीक है। तो इसी को तुलना करके हम लोग आगे हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो और 2 मिलाते हैं तो 4 हो जाता है। तो यानी x² से हम लोग इसमें गुना करते हैं, ठीक है। यानी x इसमें क्या करेंगे x² से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो x² गुना करेंगे तो क्या आएगा, इससे गुना करेंगे तो x² आएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा -x³ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा x⁴, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिख लेते हैं। तो x⁴ और यहाँ पे -x³ और यहाँ पे हो जाएगा प्लस x²।
प्लस यहाँ पे 4x, सॉरी इधर नहीं होगा, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे तो माइनस, ये प्लस और ये माइनस। क्लियर, ये प्लस माइनस कट गया। ये देख सकते हैं एक्स क्यू है तो ऊपर में एक्स क्यू नहीं है तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए पहले, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये माइनस और ये माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है, यानी 4x² हो जाएगा। और ये जो बच गया वो भी हम लोग लिख देते हैं +5। क्लियर, यहाँ पे हम लोग कितना से गुना किए, x² से, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि x² है, यहाँ पे x³ है, तो और एक x मिलाएंगे इसमें तो x³ बन जाएगा। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इसमें गुना करेंगे अब कितना, x से, ठीक है। तो इसमें गुना कर दीजिए x, फिर प्लस x² हो जाएगा, फिर माइनस x³ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग इसमें लगाते हैं, कितना से लगाएं, +x से। क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा x³ माइनस x² प्लस x। क्लियर, अब इसको हम लोग चिन्ह को बदलेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। क्लियर, तो ये प्लस माइनस कट गया, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा, ये माइनस में है और ये प्लस में है, ठीक है, तो घट के -3x² बचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे छोटा में प्लस है और बड़ा में माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे इसको भी घटा दीजिए तो ये आपका बचेगा +3, ठीक है। और यहाँ पे ये लिख दीजिए 5। क्लियर, अब देख सकते हैं कि इसमें हम लोग क्या गुना करेंगे जो इसके बराबर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग गुना कर सकते हैं, यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे क्या, -3 से, तो -3 गुना कर दीजिए इसमें, ठीक है। तो -3 इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो माइनस यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस से यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे हो जाएगा x 3x हो जाएगा, ठीक है, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर, और यहाँ पे हो जाएगा -3x²। क्लियर, अब चिन्ह बदल दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट गया और ये भी प्लस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, ये प्लस में है और ये भी प्लस में, तो 5 3 8। क्लियर, तो ये हो गया आपका 5 3 8, इसका शेषफल आ गया। यानी अतः हम लोग भागफल कितना आया वो देख लेते हैं। भागफल जो आया वो आया x² प्लस x -3, ठीक है, यहाँ पे। और शेषफल हम लोग का कितना आया, शेषफल हम लोग का ओनली फॉर 8 आया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हम लोग आसानी से हल कर लिए, ठीक है। अब आप लोग एक क्वेश्चन अपने से बना के देखिएगा। तीसरा प्रश्न जो है px बराबर x⁴ माइनस 5x प्लस 6 यहाँ पे दिया है, gx बराबर 2 माइनस x²। देखिए इसको सिर्फ इतना करके बनाइएगा, जैसे यहाँ पे 2 है माइनस x² है, तो इसको ये करिएगा कि अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि इसको -x² लिख लीजिएगा और इसको +2 लिख लीजिएगा और इससे इसको भागा दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे। क्लियर, तो इस रूप में इसको लिख के और भागा दीजिएगा तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम आप लोग को दूसरा प्रश्न से करेंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं, ठीक है।